आज की क्लास फिजिक्स के लिए है। लर्निंग विद A2 पर बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि हमारे पास एक होता है विद्युत विभवांतर और एक होता है विद्युत वाहक बल, क्योंकि दोनों के ही मात्रक समान होते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक भी वोल्ट होता है और विद्युत विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। पर हमें ये समझना है कि विद्युत विभवांतर और विद्युत वाहक बल को हम रिप्रेजेंट कभी कभी स्मॉल ई से कर देते हैं, कभी कभी कैपिटल ई से कर देते हैं, और वैद्युत विभवांतर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, सेकंड बी से वैद्युत विभवांतर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है कि दोनों में मतलब मात्रक एक ही है, तो इसमें दोनों में जब मात्रक एक ही है तो दोनों का नाम अलग अलग क्यों पड़ा, क्या वजह बनी दोनों का नाम अलग अलग पढ़ने की, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी हमें कि दोनों का नाम अलग अलग, क्योंकि दोनों के मात्रक भी समान होते हैं। तो दोनों में फ़र्क समझना है कि दोनों में फ़र्क क्या होता है, दोनों की वर्किंग क्या क्या होती है। तो देखो ये क्या होता है, हमारे पास विद्युत वाहक बल जो होता है वो किसी सेल का या बैटरी का होता है। तो एक हमारे पास की क्लोज सर्किट है, कोई क्लोज सर्किट है, और इसमें हमारे पास कोई रेजिस्टेंस लगा हुआ है और उसका यहाँ पे विभवांतर कितना है, ये बी है, और यहाँ पे कोई सेल लगा हुआ है, उसका विद्युत वाहक बल कितना है, ई है। ठीक, समझना क्या है, देखो हमारे पास विद्युत विभवांतर जो होता है क्या होता है और विद्युत वाहक बल जो होता है वो क्या होता है। और विद्युत वाहक बल जो होता है सेल का होगा, किसी बैटरी का होगा, और उसके अंदर एक प्रतिरोध होता है, उसे बोलते हैं हम आंतरिक प्रतिरोध। इसको बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और विद्युत विभवांतर जो होता है उत्पन्न, ठीक है, इसे हम टर्मिनल विभवांतर ही बोलते हैं। ठीक है, कभी टर्मिनल विभवांतर क्या होता है हमारे पास के, टर्मिनल विभवांतर जो होगा ये विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर क्या होगा। तो दोनों में फ़र्क समझना है। देखो विद्युत वाहक बल क्या होता है, मान लो हम कोई सेल लेकर आए, कोई सेल है हमारे पास, और वो सेल ये है, या सेल है कोई बैटरी है, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, बड़ा वाला डंडा होता है प्लस, छोटा वाला डंडा होता है माइनस। उसके पास जो हमारे पास अगर 15 यानी कि 12 वोल्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोई 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो ये जो हमारे पास 12 वोल्ट लिखा हुआ है, सही है, तो ये जरूरी नहीं है कि 12 वोल्ट लिखा हुआ है तो विद्युत वाहक बल है। अगर किसी सेल पे या किसी बैटरी पे उस पर वोल्टेज लिखे हुए हैं बाहर, तो उसका मतलब ये नहीं कि हमें 12 वोल्ट का ही करंट देगी, सही है, वो करंट कुछ का ना कुछ कम देगी हमें। मान लो हमारे पास 12 वोल्ट लिखा हुआ है, तो अगर मान लो इसे 12 वोल्ट लिखा हुआ है तो ये 12 वोल्ट करंट हमें देगी नहीं, 12 वोल्टेज के विभवांतर नहीं देगी, क्योंकि हमारे पास कुछ ना कुछ कम वोल्टेज लगेगी, कम वोल्टेज निकालेगी ये। ठीक है, अब क्या है, जैसे मान लो 12 वोल्ट है तो ये 12 वोल्ट देगी नहीं हमें, यानी 11 वोल्ट देगी, या 10 वोल्ट देगी, या 10.5 देगी, यानी कि 10.5 देगी, या 11.5 देगी, यानी कि जो सेल है ये जितना इस पर लिखा हुआ होता है वोल्टेज उतना करंट नहीं देती। तो इसको बोलते हैं विद्युत वाहक बल, जो सेल पर लिखा हुआ होता है। कहने का मतलब है इसमें करंट फ्लो नहीं है, करंट फ्लो नहीं है, वो हमारे पास विद्युत वाहक बल है। और जैसे ही हम इस सेल को अगर क्लोज सर्किट से जोड़ेंगे, उसमें कोई बाह्य प्रतिरोध लगा हुआ होगा, इसे बोलते हैं हम टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर, वैद्युत विभवांतर, इसको बोलते हैं हम टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो इसे टर्मिनल विभवांतर ही बोल देते हैं, जो ये हमारे पास लगा हुआ है इसको बोलेंगे हम टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, तो टर्मिनल विभवांतर है ये, तो ये बी होता है। ये तब मिलेगा जब सेल करंट फ्लो करेगा, ये तब मिलेगा। ठीक है, टर्मिनल विभवांतर जब करंट यानी कि सेल जो है करंट फ्लो करेगा। अगर ये क्लोज सर्किट ना होकर ओपन सर्किट होगा तो करंट का कोई फ्लो नहीं होगा। ये जो है हमारे पास, मान लो मेरे पास इस पे, इस सेल पे, यहाँ इसके अंदर ये सेल लगा हुआ है पूरा, इस पे लिख रहा है मान लो 15 वोल्ट। ठीक, ये 15 वोल्ट है यहाँ, तो ये सेल 15 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका विद्युत वाहक बल कितना, 15 वोल्ट इस पर लिखा हुआ है। ये 15 वोल्ट का हमारे पास विभवांतर नहीं देगा, हमें कम का ही देगा, चाहे 13 का दे या 12 का दे या 13.5 का दे या 14.5 का दे, यानी कि जितना इस पर वोल्टेज लिखा हुआ है कि यानी इतने दे नहीं सकता। तो विद्युत वाहक बल की डेफिनेशन लिखेंगे तो ऐसा करना है, एक ऐसा विभवांतर होता है जो हमारे पास बिना करंट फ्लो हो आता है, यानी करंट का फ्लो ना हो, वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसमें करंट का फ्लो करने से पहले जो वोल्टेज होते हैं वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। और हमारे पास करंट फ्लो करने के बाद जो विभवांतर आता है वो टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ये तब आएगा जब क्लोज सर्किट में करंट का फ्लो होगा, और ये तब आएगा, ठीक है, ये कब होगा, जब इस सेल पे जो लिखा हुआ होता है कि इतना सेल का विद्युत वाहक बल यानी करंट का फ्लो ना हो, तब भी ये होता है। दोनों का मात्रक समान होते हैं, कहने का मतलब है ये हमेशा ज़्यादा होगा और ये हमेशा कम होगा। तो ये जितना है सर वोल्टेज देगा, मान लो यहाँ से दे नहीं सकता, 15 है तो कितना देगा, मान लो 13 दे रहा है, तो वो तो होता है इसका मान।
ठीक है। बी का मान यहाँ पे कितना होगा, मान लो 13 वोल्ट दिए इसने, जितने वोल्ट इस पर लिखे हुए होते हैं उतने वोल्ट नहीं देता है। 13 वोल्ट 15 वोल्ट हो सकता है, 13 वोल्ट दे, हो सकता है 14 वोल्ट दे, तो ये होता है बी का मान। और जो इस पर लिखा हुआ होता है, जो करंट फ्लो होने से पहले ही जो लिखा हुआ होता है वो होता है विद्युत वाहक बल, और करंट फ्लो होने के बाद जो मतलब वोल्टेज मिलता है उसे बोलते हैं टर्मिनल विभवांतर। दोनों में फ़र्क है। ये जो है ना, ये जो है ये बड़ा होगा और ये जो है ये छोटा होगा। क्यों? ये हमेशा हमें क्या मिल रहा है, देखो ज़्यादा 15 है और ये कितना 13 है, यानी कि हमें कमी मिल रहा है करंट। तो ये तो हमेशा तब भी रहेगा, करंट फ्लो करो, सही है, तो हमारे पास करंट फ्लो ना हुआ वो तब 15 वोल्ट दिखा रहा है, और करंट फ्लो करोगे तो 13 वोल्ट दिखाने लगा। इसका मतलब ये है विद्युत वाहक बल की परिभाषा लिखोगे तो ये ऐसा विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जिसमें करंट का फ्लोइंग ना हो। ओपन सर्किट में जो हमारे पास होगा, ओपन सर्किट के लिए जो विभवांतर होता है किसी सेल का, उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। यानी किसी सेल के द्वारा अगर करंट फ्लो ना हो, उस सेल पर हमारे पास जो विभवांतर होता है वो कहलाता है विद्युत वाहक बल। अगर करंट फ्लो ना हो तो जो सेल पे विभवांतर होता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, और करंट फ्लो हो जा तो सेल के द्वारा जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। दोनों की परिभाषा बड़ी आसान है। अगर सेल में करंट फ्लो ना हो तो उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, और सेल का अगर करंट फ्लो हो जा तो सेल के द्वारा जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसे कहते हैं विद्युत विभवांतर या टर्मिनल विभवांतर। सेल के द्वारा उत्पन्न विभवांतर को सेल जो उत्पन्न करेगा वो भी होता है टर्मिनल विभवांतर, और ये क्या होता है हमारे पास विद्युत वाहक बल, कब? जब सेल करंट फ्लो ना करे। ठीक है, तो परिभाषा बड़ी आसान है, दोनों का मात्रा समान है, दोनों की वर्किंग अलग है। ये क्या होगा, बिना करंट फ्लो होगा, और ये क्या होगा, ये करंट फ्लो होगा। तो अब फर्क क्या है, ये देखो, ये जो है अगर करंट फ्लो ना आए तो हमेशा क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि इस पर 15 है तो 15 देने का कमी देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, ई जो है, ई हमेशा क्या होता है, हमेशा थोड़ी देर के लिए समझ लो कि हमेशा ई क्या है, इस केस में ई जो है वो बड़ा है, किससे? बी से। यानी विद्युत वाहक बल जो है वो बड़ा है, दोनों का मात्रा समान होता है, क्योंकि यहाँ से कोई सेल लगा है, ऐसा करंट फ्लो करा है इस टाइप से डायरेक्शन में, ऐसे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है। ठीक, तो ये क्या है, ई बड़ा है, और ये क्या है, बी छोटा है। तो ये तब होगा इस केस में कि बी हमेशा, इस केस में जब सेल के द्वारा करंट फ्लो हो रहा हो, इस केस में हमेशा जो ई है वो बड़ा होगा और बी जो है वो छोटा होगा। तो ई और बी के, और ये जो है आर क्या है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, सेल का नहीं, आंतरिक प्रतिरोध। यही जो प्रतिरोध होता है, जो इसके आंतरिक प्रतिरोध होता है, सेल के अंदर जो प्रतिरोध होता है, यही इसके वोल्टेज को रोकने का काम करता है। इसके हमारे पास वोल्टेज रोक लिए, 15 थे, 15 नहीं जाने दिए। इसके अंदर भी कोई वर्किंग होती है, सेल का चैप्टर एक अलग सा होता है कि हमारे पास सेल किसे कहते हैं, सेल कैसे कैसा काम करते हैं, सेल के अंदर की वर्किंग क्या होती है। ठीक है, तो वो अलग है टॉपिक, लेकिन इतना समझो कि हमारे पास इस टाइम ये आंतरिक प्रतिरोध है, जो सेल के अंदर प्रतिरोध है, जो सेल बना हुआ है उसके अंदर, मतलब ये सेल है, इसके अंदर का जो प्रतिरोध होगा उसको आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, उसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा हुआ है कोई, सही कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो दोनों में फ़र्क देखना है कि फ़र्क क्या है। तो देखो, ये हमें सेल से जो है क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, सेल से करंट जनरेट हो रहा है, कोई क्लोज सर्किट बना दिया, तो ई है हमेशा बड़ा। यानी ई की परिभाषा क्या है, बिना करंट फ्लो हो हुए जो सेल पे हमारे पास पोटेंशियल होता है, नहीं सेल का जो विद्युत विभवांतर होता है, बिना करंट फ्लो हुए, यानी कि धारा का बिना धारा प्रभावित हुए जो सेल का विभवांतर होता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। और जब सेल धारा प्रभावित कर देता है, उसके द्वारा जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। दोनों में यही फर्क है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सही है। अब क्या है, इस केस में देखो, जब सेल हमें धारा निकाल रहा है, यानी कि सेल से धारा उत्पन्न हो रही है, तो ई क्या है, बड़ा है, और बी क्या है, छोटा है। ठीक, तो इस केस में इसमें संबंध होता है दोनों में, बी बराबर ई माइनस का आई आर, ये संबंध होता है। ठीक है, ओके, क्या है, बी बराबर ई माइनस का आई आर, यानी कुछ ना कुछ देखो घट रहा है। ई की वैल्यू अगर मान लो मैंने ई की वैल्यू 10 रख दी, और आई मान लो मैंने 2 एम्पियर निकाला, इसकी 0.5 कुछ भी वैल्यू है। ठीक है, तो जब भी अगर मान लो मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि ई की वैल्यू मान लो 10 है, ठीक है, और आई कितना हो रहा है, मान लो 0.5, मान लो 1 एम्पियर हो रहा है, 1 एम्पियर करंट निकल रहा है समझाने के लिए, और आर की वैल्यू 0.5 है। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू रख के देख लो, B बराबर ई माइनस का आई आर, और B बराबर ई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 10, इसकी वैल्यू कितनी है, 1, और आर की वैल्यू कितनी है, 0.5। सही है, तो हमारे पास क्या आएगा, 0.5 की 1 से गुणा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ गया, 10 माइनस 0.5, तो यहाँ से B की वैल्यू कितनी आई, 9.5, देखो वोल्ट।
ठीक है, कुछ कमी आया नहीं आया? यहाँ कितना था? ये था हमारे पास 10 वोल्ट। ये कब होता है? ये तब होता है जब सेल करंट का फ्लो ना करे, यानी कि ऐसा विभवांतर सेल के द्वारा मतलब सेल के द्वारा लिखा हुआ ऐसा विभवांतर जिससे करंट फ्लो ना हो। और ये वाला कौन सा विभवांतर? टर्मिनल विभवांतर इसे बी से रिप्रेजेंट करते हैं जब सेल कोई करंट का फ्लो कर दे। देखो कमी आया नहीं आया? तो ये क्या है कि बी जो है कम होता है और ई जो है बड़ा होता है। ई का मान ज़्यादा होगा, बी का मान कम होगा। ये तब आएगा जब करंट फ्लो होगा और ये तब आएगा जब करंट फ्लो नहीं होगा। ई कब आता है? जब करंट फ्लो ना हो। यहाँ लिख दियो, ठीक है, नोटा करंट फ्लो। और ये क्या है? करंट फ्लोइंग के बाद आएगा। दोनों में फ़र्क है। अब क्या है, क्या ये ऐसा हमेशा होता है? ठीक है, क्या ये हमेशा ऐसा होता है कि हमेशा बी का मान ही जो है क्या बड़ा छोटा मान बड़ा होगा, यानी ई का मान बड़ा होगा, बी का मान छोटा होगा? क्या ये हमेशा होता है? ये हमेशा नहीं होता है। इसका जस्ट उल्टा भी होता है। उल्टा क्या होगा? उल्टा फॉर्मूला ये होता है, उल्टा फॉर्मूला ये होता है बी बराबर, ठीक है, ई प्लस आई आर। उल्टा फॉर्मूला ये होता है, समझ गए? अब इसका उल्टा भी होता है, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ कुछ ना कुछ जुड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ इस केस में बी बड़ा हो जाएगा और ई छोटा हो जाएगा। परिभाषा भी सेम रहेगी, परिभाषा चेंज नहीं होगी। ये तभी होगा जब करंट फ्लो ना हो और ये तब होगा जब करंट फ्लो हो। सही है, ई तब होता है जब करंट का फ्लो ना हो और बी तब होता है जब करंट का फ्लो हो। ठीक है, अभी भी वही है, परिभाषा वही है, लेकिन फॉर्मूला चेंज हो गया और इनके जो है वैल्यू छोटी बड़ी हो गई। इधर अब बी बड़ा हो गया, ई छोटा हो गया। यहाँ क्या था? ई बड़ा था, बी छोटा था। सही है, वजह क्या है? देखो ऐसा तभी होगा, ई बड़ा तभी होगा और बी छोटा तभी होगा जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होगा। तो मतलब डाउन जिसे कहते हैं कि सेल डाउन हो रहा है। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है तो हमेशा ई बड़ा होगा, बी छोटा होगा। कहने का मतलब इस केस में सेल डिस्चार्जिंग है। ठीक है, सेल क्या है? डिस्चार्जिंग है। ठीक है, सेल क्या हमारे पास? डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्जिंग हो रहा है। इस केस में कब? जब ई का मान बड़ा है, क्योंकि करंट जो है फ्लो हो रहा है ना, सेल से करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ कंडीशन में जाकर सेल की एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सेल बिल्कुल डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसी बैटरी के साथ होता है, यही केस बैटरी के साथ होता है, यही केस सेल के साथ होता है, दोनों में सेम केस है। ठीक है, एक कंडीशन आएगी कि बिल्कुल ही डिस्चार्ज होगा, बिल्कुल डाउन हो जाएगा सेल। तो इस कंडीशन में क्या है कि हमारे हमेशा ई बड़ा होगा और बी क्या होगा? छोटा होगा। लेकिन अगर सेल चार्ज हो रहा होगा, मतलब ये जो केस है वो किसके लिए है? सेल चार्जिंग के लिए। ठीक है, अगर सेल चार्जिंग हो रहा है तो बी का मान बड़ा होगा और ई का मान छोटा होगा, लेकिन डेफिनेशन चेंज नहीं हो सकती दोनों की। ठीक है, तो दोनों में ये फर्क होता है। ठीक, इसमें फॉर्मूला ये वाला लगता है हमारे पास, बी बराबर आई प्लस ई प्लस का आई आर, और इसमें फॉर्मूला लगता है हमारे पास बी बराबर ई माइनस का आई आर। दोनों के फॉर्मूले में फ़र्क हो जाता है, डेफिनेशन फिर भी वही की वही रहेगी। इसकी डेफिनेशन बहुत आसान है कि जब सर्किट में करंट का फ्लो ना हो, सेल के द्वारा सेल पर जो उत्पन्न विभवांतर होता है उसे ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है इसको इंग्लिश में। ठीक है, इसके पीछे का कुछ फंडा है। ठीक है, तो क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, जब करंट का फ्लो ना हो तो सेल के ऊपर यानी कि सेल के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। और जब करंट फ्लो कर दे सेल, ठीक है, तो बाह्य प्रतिरोध पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर या विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। ठीक है, उसको कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। दोनों में फ़र्क है और यही दोनों में डेफिनेशन है। इसमें क्या है, एक ऐसा विभवांतर जब सेल के द्वारा करंट उत्पन्न ना हो तो उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल, और एक ऐसा विभवांतर जब सेल के द्वारा करंट उत्पन्न होता हो तो उसे कहते हैं टर्मिनल विभवांतर। ये परिभाषा हो गई एक छोटे अल्फाजों में और एक शॉर्ट तरीके से। फॉर्मूले दोनों के ये हैं। फिर अगला क्या है, इसी के ऊपर बनता है कि सेलों को जोड़ा था श्रेणी क्रम में, समानता क्रम में। तो कब श्रेणी क्रम में जोड़ें और कब समानता क्रम में जोड़ें, और कब कौन सा हमें जरूरत पड़ेगी श्रेणी क्रम में जोड़ना सही रहेगा, कब जरूरत पड़ेगी हमें समानता क्रम में जोड़ने से रहेगा, कब जरूरत पड़ेगी हम मिक्सिंग क्रम में जोड़ें, श्रेणी और समानता दोनों में। तो एक छोटी सी क्लास थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, और इसी के बेस पर हम ऐसी फिजिक्स की छोटी क्लासें डालते रहेंगे। ये कॉन्सेप्ट जो था कन्फ्यूजन कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, उसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यार ये कौन सा, दोनों का मात्रक भी समान है, विद्युत वाहक बल कौन सा होता है, विद्युत विभवांतर कौन सा होता है, विद्युत वाहक बल कौन सा होता है, टर्मिनल विभवांतर कौन सा होता है, जबकि मात्र दोनों के समान होते हैं। किसे विद्युत वाहक बल लिखे, किसे टर्मिनल विभवांतर लिखे, तो इसकी कन्फ्यूजन थी, कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा। ठीक है, उसको देख लेना बड़े आसानी के साथ। तो ऐसे ही छोटी छोटी क्लासें पढ़ते रहेंगे लर्निंग विद A2 पर।
और मैथ भी चलता रहेगा, फिजिक्स भी चलता रहेगी साथ साथ में। ये कॉमन टॉपिक है 10th के और 12th के बच्चों के लिए। ओके।